नमस्कार दोस्तों, लेकर हाजिर हूँ आपके सामने फिर एक कहानी। कुछ जानी कुछ पहचानी। अभी हाल ही में एक केस हुआ था, साक्षी हत्याकांड। उस हत्याकांड से मेरी एक बहुत पुरानी याद ताज़ा हो गई, जिसे शायद मैंने बड़ा समय लगाया था भुलाने में। बात तब की है जब मैं क्लास 10th में पढ़ती थी। हमारी क्लास में एक लड़की आई। वो लड़की एक साल 10th में फेल हो चुकी थी और हमारे साथ उसने 10th रिपीट करनी थी। वो हमेशा पीछे वाली सीट पे बैठती थी और उस लड़की की हैंड राइटिंग इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि ऐसा लगता था जैसे प्रिंट किया गया हो। और कोई भी टीचर क्लास में आते थे, वो हमेशा उसकी नोटबुक उठा के सारे बच्चों को दिखाया करते थे, देखो कितनी खूबसूरत हैंड राइटिंग है, तुम भी ऐसी बनाया करो। लड़की हंसमुख थी, चंचल थी और उस समय लड़कियां अक्सर मैथ्स में कमज़ोर होती थी। वो भी कमज़ोर थी, इसी वजह से वो मैथ्स में फेल हो गई थी और हमारे साथ पढ़ रही थी। अपनी माँ की इकलौती प्यारी दुलारी बेटी थी। पिताजी का उसके काफ़ी पहले स्वर्गवास हो चुका था। माँ की इकलौता सहारा वो ही थी। जाहिर सी बात है, तो उसको पैम्परिंग भी खूब मिली थी। उन्हीं दिनों की बात है, उसका किसी एक ऐसे लड़के से संपर्क हुआ जो कि गुंडे प्रवृत्ति का था और न जाने कब वो उस लड़के की बातों में आ गई, उसके बहलाने फुसलाने में, उसकी बातों में फंस गई और उससे बात करने लगी। और धीरे धीरे बात करते करते उसे पता चला होगा कि ये लड़का ठीक नहीं है, इससे बात नहीं करनी चाहिए, और यही डिसीज़न लेके उसने बात करनी बंद कर दी थी। अब समय बीता, हमारी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई और आखिरी एग्ज़ाम हमारा मैथ्स का था। उसके बाद हमारा कोई एग्ज़ाम नहीं था। दुर्भाग्य से उस दिन मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम थी, बहुत दर्द था। मैं वहाँ पे रुक नहीं सकती थी ज़्यादा देर, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुँचना था। डिस्कम्फर्ट की वजह से मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। जैसे तैसे एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सारे बच्चे गेट से बाहर निकले और आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम के बाद क्या होता है। सारे टीचर, सारा स्टाफ आंसर शीट कलेक्ट करने में, उनको अरेंज करने में, उनको सील करने में व्यस्त हो जाता है, क्योंकि ये हाई सिक्योरिटी काम होता है। बाकी बच्चे अपने घर की ओर निकल गए। सारी भीड़ निकली, लड़के लड़कियां एक साथ निकले। उसी भीड़ में हम भी थे, वो लड़की भी थी, और हम बात करते हुए जा रहे थे, खुशी खुशी जा रहे थे, क्योंकि लास्ट पेपर हो चुका था। सब यही बात कर रहे थे, बस मैथ्स से आज के बाद टाटा बाय बाय, हम आगे जाके मैथ्स नहीं लेंगे और आज से इन्जॉय है इन्जॉय, खुशी ही खुशी, क्या क्या करेंगे, हम ये सारी बातें कर रहे थे इस टाइम। तभी पीछे से बड़ी ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। हमने पीछे मुड़ के देखा तो वो ही गुंडा लड़का जो उस लड़की से बात करता था, वो हाथ में गंडासा उठाए, ऊपर उठाए, बहुत तेज़ी से भागकर चिल्लाते हुए पीछे से आया, आज नहीं छोड़ूंगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते हुए। और उसका गंडासा देख के सब बहुत डर गए, क्योंकि वो बकरा काटने वाला जो होता है हथियार, इतना काफ़ी बड़ा। और पूरी भीड़ तितर बितर हो गई, क्योंकि सारे बच्चे थे और जाहिर सी बात है सब डर गए थे। उसने बीच भीड़ में से लड़की का हाथ खींचा और वो दूसरी रोड की तरफ गया जो थोड़ी कच्ची थी, और वहाँ पे जाकर उसने लड़की को लेटा दिया और उस पर वार करने शुरू किए। हम वहाँ पे कुछ सेकंड भी नहीं रुक पाए थे। मेरे न रुक पाने का रीज़न था, और बाकी भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बाकी सभी छोटे थे, वो लड़का थोड़ा बड़ा था, वही 20-21 साल का रहा होगा। तभी कुछ लोगों ने भागकर बाहर
लोगों को बताया कि यहाँ पे ऐसी ऐसी घटना हो गई है, और हम भी वहाँ से भागकर अपने घर पहुँच गए, डरते गिरते पड़ते। और बाद में पता चला, जब लोग रोड में आ रहे थे, डॉक्टर्स आ रहे थे, तो बोल रहे थे कि लड़की की गले की सारी नसें कट चुकी थी, जिसकी वजह से उसे बचाया नहीं जा सकता था और उसके बचने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। किसी ने बताया कि उसके कान काट के अलग कर दी थी, किसी ने बताया उसकी हाथ की उंगलियां भी अलग कर दी थी, किसी ने बताया नाक काट दी थी, किसी ने बताया पैर काट दिए थे। मतलब उसको बहुत दरिंदगी से उसकी बॉडी के टुकड़े कर दिए, और उस हथियार से न जाने कितने वार उसके ऊपर करे, कितनी लात से उसे मारा। और वो लड़का चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि मैं कई दिनों से इस हथियार को जंगलों में तेज़ करता था, और इस दिन के इंतज़ार में आज मुझे तसल्ली मिली। और वो बहुत ज़ोर से हंस रहा था, चिल्ला रहा था। ये बात की बात है जब वो लड़की को मार चुका था। आखिर मुझे समझ नहीं आया, एक लड़की जो 15 साल या 16 साल में ही अपने जीवन को गंवा देती है, जिसकी इतनी खूबसूरत हैंडराइटिंग थी, वो पढ़ने में भी ठीक ही थी, उसका अचानक से ऐसे जीवन का अंत हो जाएगा, हमने कभी नहीं सोचा था। ये घटना मेरे दिमाग से कभी मिटी ही नहीं। ये मुझे बार बार याद आती रहती थी और अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी करती थी, क्योंकि उसकी बातें मुझे बार बार याद आती, उसका हंसना याद आता, वो उसने नेशनल फेस्टिवल्स में जो स्कूल में परफॉर्मेंस की थी, वो सारी चीज़ें याद आती। तो अंदर से बहुत ज़्यादा दुख होता था कि ऐसा हुआ। दोस्तों, यहाँ पर कोई साहिल नहीं था, यहाँ पर कोई लव जिहाद वाला भी मामला नहीं था। ये लड़का एक ब्राह्मण लड़का था, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। और ये आज की भी बात नहीं है, सालों पुरानी बात है, जब इंटरनेट नहीं था, जब ग्लोबलाइजेशन का, मॉडर्नाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं था। वैसे टाइम पर इतनी विभत्स, इतनी भयानक, इतनी क्रूर मानसिकता किसी की थी, ये यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है, और वो भी एक ब्राह्मण समुदाय से आने वाले लड़के की। ये घटना बहुत दुखद थी। जो लोग देखते हैं वो तो कुछ समय याद करते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन जिस माँ की वो संतान थी, उसके लिए तो वो जीवन भर एक दुख बन गया, एक कांटा बन गया। उस माँ के हृदय में वो दर्द कभी कोई नहीं मिटा सकता, वो ऐसा दर्द था। लड़की की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो उससे बात नहीं करना चाहती थी, बस उसने उससे इतना भयानक बदला लिया, इतना भयानक, जिससे रूह कांप उठी। और लोगों का कहना था कि पुलिस आई, उसको हथकड़ी लगाई, और उसके बाद भी वो ठहाका मार रहा था। उसे अपने किए का बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। उसका कहना था कि उसने बिल्कुल ठीक किया, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। इतना दरिंदा हत्यारा, और उस समय में ये सारी चीज़ें यकीन करना भी मुश्किल है, क्योंकि बहुत सीधा साधा गांव, बहुत सीधे साधे लोग, उनके बीच में किसी की मानसिकता ऐसी भी हो सकती है। इस कहानी से कंक्लूजन क्या निकला? जीवन में बड़े ही फूंक फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है, जो इस उम्र में है, 15, 16, 17 साल की उम्र में, क्योंकि कौन, कैसे, किस तरह से हमें दगा दे देगा या इस तरह की कोई वारदात कर देगा, हम नहीं जानते। और कोई दुनिया से चला भी जाए, उसके माँ बाप के लिए वो हमेशा के लिए दर्द बनकर उनके सीने में रह जाता है, उनके जीवित रहने